हुजूर की 3 हदीस। नंबर 1। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों को कुछ बयान कर रहे थे कि अचानक एक देहाती आपके पास आया और कहने लगा, क़यामत कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोई जवाब दिए बगैर अपनी बातों में लगे रहे। हाजरीन में से कुछ लोग कहने लगे, आपने देहाती की बात को सुन तो लिया, लेकिन उसे पसंद नहीं फरमाया। और कुछ कहने लगे, ऐसा नहीं बल्कि आपने सुना ही नहीं। जब आप अपनी गुफ्तगू बातचीत खत्म कर चुके तो फरमाया, क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ है। देहाती ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। उसने मालूम किया कि अमानत किस तरह जाया होगी। आपने फरमाया, जब जिम्मेदारी के काम नालायक लोगों के हवाले कर दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करना। नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वह मुसलमान की तरह है। मुझे बतलाएं, वह कौन सा पेड़ है। इस पर लोगों ने जंगली पेड़ों का ख्याल किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का पेड़ है, लेकिन बुजुर्गों से मुझे शर्म आई। आखिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आप बता दीजिए वो कौन सा पेड़ है। आपने फरमाया, वो खजूर का पेड़ है। उद्धरण चिन्ह। मालूम हुआ कि दीन को समझने और इल्म हासिल करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नीज ये भी मालूम हुआ कि बड़ों का आदाब करते हुए उन्हें बात करने का पहले मौका दिया जाए। नंबर 3। एक बार हम मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि इतने में एक ऊँट सवार आया और अपने ऊँट को उस मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा कि तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तकिया लगाए बैठे थे। हमने कहा, ये सफ़ेद रंग वाले तकिया लगाए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तब वह आपसे कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। इस पर आपने फरमाया, कहो, मैं तुझे जवाब देता हूँ। फिर उस आदमी ने आपसे कहा कि मैं आपसे कुछ मालूम करने वाला हूँ और उसमें सख्ती करूँगा। आप दिल में मुझ पर नाराज न हों। फिर आपने फरमाया, कोई बात नहीं, जो चाहे पूछ। तब उसने कहा, मैं आपको आपके मालिक और आपसे पहले वाले लोगों के मालिक की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह तौला ने आपको तमाम इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा है। आपने फरमाया, हाँ अल्लाह तौला गवाह है। फिर उसने कहा, आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह तौला ने आपको दिन रात में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, हाँ अल्लाह तौला गवाह है। फिर उसने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह तौला ने साल भर में रमजान के रोज़े रखने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, हाँ अल्लाह गवाह है। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह तौला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से सदका लेकर हमारे फ़कीरों में तक़सीम करें। आपने फरमाया, हाँ अल्लाह गवाह है। उसके बाद वह आदमी कहने लगा, मैं उस शरीयत पर ईमान लाता हूँ जो आप लाए हैं। मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम जिमाम बिन सालबा है और मैं साद बिन अबी बकर नामी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ।